होते हैं आत्मा अंतमन जिसका, तो आत्मा में दुख करता है, कैसे दुख और सुख क्यों, कारण क्या है? बाहर विषय से जो सुख मिलता है वो क्यों अक्षय नहीं है? ब्रह्म आत्मा में क्या अक्षय सुख, क्या कारण है ये बताते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, अत्यन्तवन्तः कौन्तेय, न ते सुरमते बुधः, न ते सुरमते बुधः। दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, यही होगा संस्पर्शजा, संस्पर्श से संबंध, संबंध से होने वाले, किसके संबंध से किसके साथ संबंध दो होता है, दो में होता है। घट का भूतल के साथ, रक्त का पुत्र के साथ पट संबंध होता है। यहाँ संबंध किसका? इंद्रिय और विषय, विषय के साथ इंद्रिय का संस्पर्श संबंध होता है। सब इंद्रिय का विषय भिन्न भिन्न है, रूप रस गंध स्पर्श आदि ज्ञान इंद्रिय का विषय, विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होने से उत्पन्न होता है दुख अंतकरण में। संस्पर्श जा, संस्पर्शा जा, जायते, जाय भोग, भोगे सुख दुख अनुभव सुख होता है। जो विषय इंद्रिय संबंध से सुख होता है, भगवान कहते दुख के योनि है, कारण है। जिसका आप सुख समझते हो, भगवान कहते दुख के योनि कारण है। भगवान का वाक्य प्रमाण है, आपका अनुभव प्रमाण है। भगवान का वाक्य प्रमाण। हमको तो लगता बड़ा सुख, विषय इंद्रिय संबंध से बड़ा सुख हुआ, भगवान कहते दुख की योनि, दुख का कारण, दुख योनि एवं, दुख योनि कारण ही, क्योंकि जो विषय इंद्रिय संबंध से सुख मिलता है, ये सुख का परमात्मा रूप आनंद, आनंद रूप सुख का थोड़ा अंश मिलता है क्या? विषय इंद्रिय संबंध से जो सुख उत्पन्न होता है मन में, परमानंद रूप आनंद का, आनंद समुद्र का एक बिंदु के बराबर है? नहीं है, सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। दुख को सुख समझ करके जो ग्रहण करेगा खुश होता है, आगे दुख प्राप्त करेगा। रज्जु को सर्प समझ लिया, कोई दुख है? कमरा में सोएगा नहीं, भाग जाएगा। किंतु सर्प को रज्जु समझ लिया तो कोई तो दुख नहीं। सर्प को रज्जु के समझ लिया, क्या दुख है? और जाकर उसको पकड़ लेगा रज्जु पकड़ के, ये तो और दुख है। रज्जु को सर्प समझ कर भाग गया कम से कम, सर्प को रज्जु समझ कर पकड़ेगा तो यही दुख का कारण है। उसको सुख समझ करके सर्प को रज्जु समझ कर पकड़ लिया, अभी दुख है। तो सुख नहीं है, सुख का आभास प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब नहीं, थोड़ा सा प्रतिबिंब हो गया। ये सुख, सुख शब्द से कहते सुख ही नहीं, दुख का कारण। अविद्या कहते अज्ञान से ही है, वास्तव में नहीं। जो अज्ञान से होता है वास्तव में नहीं होता, दुख का कारण। पहले चाहने पर मिल जाएगा सुख दुख को, सब चाहने पर मिलेगा नहीं, चाहने पर मिलता तो कोई दुख नहीं होता। कोई सत्कर्म नहीं करता, बैठ कर इच्छा करे हमको सुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए, बस बैठ कर ध्यान करो, दुख तो चल जाएगा, दुख तो आ जाएगा, हो जाता है नहीं। बैठ कर ध्यान करो, हमको सुख मिले दुख नहीं मिले, हमारी निंदा कोई नहीं करे, हमारी स्तुति सब करे, हमको ठंडी नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, बैठ कर बैठो चिंतन करो। गर्म के समय गर्मी लगेगी नहीं, हमको नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे कल कौन पूछेगा? सुख दुख जैसे आपके कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है, सुख दुख भोगना पड़ेगा। चाहने से नहीं मिलता, चाहने पर नहीं मिलेगा तो दुख होगा। चाहते प्रयास करेंगे नहीं मिला, दुख मिलेगा? और मिल गया तो अब तो दुख नहीं मिलेगा। मिल जाने के बाद क्या इच्छा थी, ये सुख हमेशा बना रहे,
मिल गया तुरंत नष्ट हो गया तो दुख मिलेगा? पुत्र कोई चाहता है, बड़े कष्ट से पुत्र मिल गया, खुशी हो गया ना, सुखी हो गया ना? नहीं। 2 साल 5 साल 10 20 साल पुत्र मर गया, अभी उसको नहीं मिला तो अच्छा है या 20 साल जब पुत्र मर गया तो अच्छा है? बोलो। नहीं मिला तो बल्कि सब लोग हैं नहीं मिला तो अच्छा है, मिल गया तो कुछ तो हो गया था, क्योंकि आगे कुछ हो गया तो कितने नहीं मरे जीवित रहे। यदि कुमार्ग में गया कोई पुत्र, कुमार्ग में गया तो माता पिता को बड़ा आनंद होता है ना? नहीं। बड़े दुखी होते, कोई उपाय नहीं, दुख होकर मरते, तो दुखी होकर के वो कहते अच्छा ये बच्चा नहीं होता तो पुत्र नहीं होता, तो इनके बच्चे नहीं बड़े सुखी भजन साधन करते, अब इतने दिन तक उसके पीछे पड़े, अंत में बच्चा कहाँ चला गया। ये दुख के योनि, दुख के कारण सारे सुख है। इसे न्यायिक लोग तार्किक लोग ने गिनती की दुख 21 दुख, 21 दुख में सुख को भी रखा है। 21 दुख माने में 21 को बताता था लोग बताए क्या नहीं बता सकते क्या? बोलो आरम्भ कर लिया, जो पूछे तो चुप हो जाएंगे, मालूम है? आया नहीं पहले बोलो, नहीं तो फिर क्या बोल रहे हो? अब बताओ बोलो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय और विषय का एक बुद्धि 15, और उनको जानने वाला 5 ज्ञानेंद्रिय को जानने वाला एक बुद्धि, और 5 विषय को जानने वाला एक बुद्धि, और 5 जो विषय का बुद्धि को जानने वाला एक बुद्धि, 3 और सुख दुख। 15 3 18 सुख दुख 20 हुआ, किसी का हुआ? एक और 5 इंद्रियों को जानने वाले, 5 विषय को जानने वाले, 5 बुद्धि को जानने वाले, 3 जानने वाले, 3 जानने वाले। विषय को जानने वाला अलग, इंद्रिय को जानने वाला अलग, बुद्धि को जानने वाला अलग, 3 हो गई। 15 3 18 हो गया, सुख दुख 20 हो गया, 20 का हुआ। अरे 5 भूत को जानने वाला, बोलो बोला नहीं, 5 भूत को जानने वाला। यहाँ कोई बताए ये बता मालूम है? आपको मालूम है तो कोई बताए बोलो। मेरे को नहीं 21 नहीं पता। आपको मालूम नहीं? बोलो क्या करो? नहीं मालूम है तो क्या बोलो। 6 इंद्रिया, 6 उनका विषय, 6 ज्ञान, 1 शरीर और सुख दुख। 5 इंद्रिय है और मन को लेना, कितने इंद्रिय हो गए? 6 इंद्रिय का विषय, 6 इंद्रिय जन्य बुद्धि, कितना हो गए? 6 18 हो गया। अब 5 लेकर 15 हो गया तो मिलता नहीं विकृति करने के लिए। 6 से 18 हो गया और सारे को क्या लेना? सारे भी दुखों का कारण से दुख, शरीर और दुख भी तो है, दुख भी 18 हो गया। सुख दुख सारे 3 मिला, 21 उसमें सुख को भी रखा है, 21 दुख में सुख भी है। 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान, सुख दुख और शरीर। 6 इंद्रिय, 6 विषय, 6 बुद्धि, सुख दुख और शरीर, उसमें सुख को भी रखा सुख में। और ये क्यों दुख नहीं है मालूम? आद्यंतवंत, आद्यंत वाले जो 6 ज्ञान ये कैसे बोलने? 6 ज्ञान कैसे बनेगा? हाँ जी रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, 5 इंद्रिय के 5 है। हाँ जी। मन से जो ज्ञान होगा, स्मरण आदि ज्ञान होगा, विषय ज्ञान होगा, वही ज्ञान। 6 इंद्रिय, 6 ज्ञान, 6 विषय, ज्ञान का विषय से ठीक। और शरीर भी है कि दुख का साधन से दुख, स्वयं दुख नहीं, दुख का साधन, और सुख भी दुख का साधन, दुख भी दुख है। आदि अंतवंत, आदि कारण है, अंत नाश होता है, उत्पत्ति नाश वाले। जो उत्पत्ति नाश वाला उत्पत्ति होगा तो नष्ट होता है, आरंभ होता होता है, तो नहीं तो है नहीं। आदि अंत वाले क्षणिक है, नष्ट होता है। जो नष्ट होता है दुख देगा, होगा, दुख देता है। आदि अंत वंत कमते तेसु बुध न रमते,
वो विषय में इंद्रियजन्य इंद्रिय विषय में विवेक के लोग रमण नहीं करता है। अविवेक तो बड़ा खुश होकर दौड़ता उसमें नरक जानते पहुंच जाता है। आगे आगे विषय चाहता है, वो करता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, समाप्त नहीं होता, इच्छा की समाप्ति नहीं होती और इच्छा बढ़ती है। कोई सोचते कि इतने में हो जाएगा तो आगे हम भजन करेंगे, 5 करोड़ तो हो गया, किंतु 10 करोड़ हो जाए तो आगे भजन करेंगे, क्योंकि उनका 10 करोड़ है। बड़े व्यवसाय करने वाले क्या करते हो, जो फिर आगे देखा या 10 करोड़ आगे होने वाला, उनका कितने, क्या उनका तो 20 करोड़ हो गया, अरे उनका 20 हो गया तो हम भी कुछ 20 करेंगे। 10 करोड़ होने के बाद क्या दिखता है, 20 करोड़ वाला 20 करोड़ हो गया तो उनका तक नहीं, किंतु जो आपके पास काम करता था वो अलग जाकर व्यवसाय करके उसके पास 25 करोड़ हो गया। किसके पास, जो अपने पास काम करता था अलग 25 करोड़ उसके पास हो गया, तो हम उससे कम हो गए, हमारे 25 करोड़ में 30 करोड़ करेंगे। बढ़ते जाता है, साथ से सुख में दुख ही, कितना अधिक होने पर कम नहीं हुआ बोलो, जितना अधिक हुआ उससे तो अधिक हो गया तो कम हो गया। किसी ने कम नहीं किया, किसी ने आपको दुख नहीं दिया, तो अपने आप यदि हमारे इतने हो गया तो इनसे हम आपके क्या बड़े खुश है, और कोई हमसे अधिक आ गया तो दुख है, कम हो गया। बड़े बड़े आ गए तो बड़े धनी आ गए, बड़े सार कर देंगे तो कुछ उनसे मिलना नहीं, किन्तु हमारे पास 25 करोड़ हो गया, उनके पास 30 करोड़, कौन बड़ा है, 30 बार बड़ा, 30 हो गया तो हम भी बड़े हो जाएंगे, उस सबको 40 हो गया। जैसे आदि अंत वाले दुख का कारण है, विवेक लोग उसमें रमण नहीं करता है, उसको छोड़ देता है, ये व्यर्थ है, वो सुख देने वाला नहीं, कभी कोई विषय से सुखी हुआ नहीं हो सकता है। सुख इच्छा को छोड़ देता, दुख इच्छा को छोड़ दे, सुख है, इच्छा करने पर दुख है, इच्छा छोड़ने पर दुख है। इच्छा छूट जाएगा आनंद है, कोई चिंता नहीं। इसलिए तो महात्मा माता सब छोड़ कर बैठते, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या आया छोड़ते, ले लो जो चाहिए ले लो। कोई आया देखा कुछ नहीं, जो मिला तो लेकर चला गया, लेकर गया साधु उसके पीछे चला गया। बोले आप क्यों आए, बोले जो मेरे पास दिया था वो सब आपको ले आए, और मुझे क्यों छोड़ा है, मुझे रोटी दे, तुम्हें कहना बैठे होगा तो वहाँ क्या करूँगा, हमारे पास कुछ नहीं रहा, जो तो ले आया तो हमको ले लो, हमको ही रखो, हमको इतना रोटी देगा, कुछ नहीं। तो उसमें कुछ चिंता नहीं, कोई चला गया, कुछ ही नहीं, जब कुछ है तो वही सुखम आत्यंतिकम इच्छा दुख कारणम, कारण इच्छा को छोड़ जब सुख प्राप्त करेगा। तो बुधा विवेकी रमण नहीं करता है विषय सुख में, विषय सुख का भोग अनेक जन्म में बहुत बार कर लिया, पेट भरता नहीं है, बढ़ेगा नहीं है, इसको छोड़ करके परमात्मा चिंतन करो, अक्षय सुख मिलेगा। वैसे के सुख ही नहीं, झूठा है, झूठे सुख के पीछे, झूठे पानी के पीछे, मरीची का पीछे दौड़ा मर जाएगा, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा पानी, मरीची कैसे, कुछ नहीं। इसलिए वो छोड़ करके परमात्मा अभिमुख हो जाना ही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस जन्म में इतने कर ले, हम संसार का सुख नहीं चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करना है, दृढ़ निश्चय करें। ऊपर से पूछ जाए तो सब बात हम परमात्मा प्राप्त कर लेंगे, किन्तु अंदर से दृढ़ होना चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, नीचे हो जाए। श्लोक बोलो, ये संस्पर्शजा होगा दुःख आद्यन्तवन्ता कौन्तेय नागेशुरमते बुधः। भगवान कहते कल्याण मार्ग में परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग में चलना शुरू किया, उसमें जो दोष है समझ लो, सारे अनर्थ प्राप्ति का कारण, जिसको निवारण करना कठिन है, परिहार करने के छोड़ने के लिए बहुत यत्न करना पड़ेगा, प्रमाद से नहीं होगा, इसे सावधान करते। शक्नोति एव यथोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुतः ससुखी नरः
सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्ता सुखी नरः। शरीर विमोक्षणात् प्राक् यह काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति सयुक्तः स सुखी नरः। वास्तव सुखी वही है, वही समाहित है। नर सुखी और सयुक्त समाहित है, वो है कौन है? यह सोढुं शक्नोति, सहन कर लेता है, सहन कर लेता है। सहन करने वाले महान होता है, सहन कर लेता है, वही दुखी हुई। जो सहन नहीं करता है दुखी होता है। सर्वत्र समझ लेना, जितने आप सहन करो इतने महान बनता है। जो सहन नहीं करता है दुखी होता है। सहन है कि सबसे बड़ा सोढुं शक्नोति, सहन कर सकता है। क्या सहन करना? काम क्रोधोद्भवं वेगम। कब तक? शरीर विमोक्षणात्, शरीर समाप्त होने के पहले तक, समाप्त होने के पहले भी जब समर्थ हो जाए वो करने वही सुखी। काम क्रोध से जो वेग होता है, तो वेग को सहन करने के सामर्थ्य होना चाहिए। सीमा करते कम से कम मरने के पहले, जल्दी नहीं करता है तो मरने के पहले भी यदि कर लिया तो सब जीवन सफल हो गया। क्या सहन करना है? काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग, काम इच्छा है, क्रोध होने पर काम होने से उद्वेग होता है। जब इच्छा होता है, इष्ट वस्तु को देखने पर, स्मरण करने पर सुख काम हुई, बड़ी सुख मिलता था, मुझे मिल जाए, कृष्णा बढ़ती है। स्मरण करता है, विषय की इच्छा कर स्मरण करता है, इच्छा स्मरण करते इच्छा बढ़ती है। बहुत इच्छा से काम अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? इष्ट वस्तु को देखने से, सुनने से, समझने से, प्राप्त करने से रोमांचन हो जाएगा, मन पसंद हो जाएगा, अंतःकरण विक्षेप हो जाएगा। काम में कामी पुरुष का रूप बदल जाता है। कुछ विषय प्राप्त किया और काम उद्वेग होता है तो कैसे क्या हो जाता है। तो क्रोध होने पर जितने समझे मैं क्रोध करूंगा नहीं, क्रोध में नहीं, शांति से बोलूंगा। क्रोध हो जाने पर मुख में लाल लगाना पड़ता है? नहीं, लाल हो जाता है। क्रोध होने पर लाल हो जाता है, दुखियों का तो काला हो जाता है। क्रोध और दुख में भेद है। कोई कुछ कहने पर दुखी हो जाता है तो क्रोध नहीं, तो काला बना जाएगा। क्रोध होता है तो लाल खाली लाल नहीं, पोस्टर कंपने लगेगा, पोस्टर को दांत से चबा करके भगवान भाष्यकार कहते गात्र प्रकंप सदा हिले लगेगा। कोई क्रोध हो जाएगा तो हाथ पर हिले लगेगा, कोई देखा होगा तो देखे, क्रोध हो जाएगा तो हाथ पर कंपने लगेगा, तो बंद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, शरीर में कंपन हो जाएगा। और प्रस्वेदना पसना निकल जाएगा, उसका को चबा देगा, उसका पुटर को चबा करे, दांत से चबा देगा उसको, और आंख लाल हो जाएगा, रक्त नेत्र, आंख लाल पड़ जाएगा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा, धीरे बोल नहीं पाएगा, जोर से बोलेगा, ऐसे हो जाएगा। वो उसको सहन करना। क्रोध यदि आ गया तो आगे क्या जो वेग, उसके वेग होने वाला उसको सहन कर लो, बाहर प्रकट नहीं हो, दूसरे को दिखाओ नहीं। यदि क्रोध तो नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। यदि आ गया आगे का के लिए समाधान साधन समाहित होकर रहना, सावधान रहना, आगे प्रकट नहीं हो। अपने में क्रोध प्रकट होने से दूसरे हानि नहीं, अपने हानि ज्यादा है। दूसरे काम क्रोध से उद्वेग जो होता है, इसको यदि सहन करने के समर्थ हो जाए, मरने के पहले कम से कम, वही लोग सुखी होता है। क्रोध कभी आ जाना नहीं चाहिए, आ जाता है, आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो स्थिति अपने में नहीं आए। वो भावना करके, परमात्मा चिंतन करके
उसको यदि सहन कर लिया, भगवान कहते यदि सहन कर लिया, कैसे सहन करना, क्या करना, सब बताएंगे। तो शास्त्र में सब कुछ उपदेश है, सहन करना ही है, अब कोई उपाय नहीं। क्रोध करने पर भी सहन करना पड़ता है। कोई निंदा किया, आपको कष्ट दिया, बहुत क्रोध कर लिया, क्रोध कर लिया तो अभी जो चोट लग गया था, शरीर में कोई गिरा दिया था, क्रोध करने से वैसे पास जाना नहीं पड़े, चोटी हो जाएगी। क्रोध करेंगे तो कुछ जो अपमान समाप्त हो जाएगा। जो कोई निंदा करता था, क्रोध कर दो, निंदा चल जाएगी। निंदा तो अन्य लोग सुनकर निंदा करेंगे और तो वो लोग निंदा करेंगे। ये क्रोध करके कुछ नहीं होता है, अपने आप क्रोध तो दूसरे पर जो क्रोध करते हो इसका अनिष्ट नहीं करता है, जो क्रोध करता है उसमें अनिष्ट करता है। क्रोध होने के बाद जाकर के भजन करो, देखो कैसे भजन हो जाता है। हो जाता है भजन? नहीं होता। अदर कल्पना फिर उठ जाएगा, उठ जाएगा तो उसको सुनाएंगे। कोई कहीं पकड़ कर रखेंगे तो इतने बोला बढ़ जाता है, 2-3 घाटों भगा देते घाटों। जब तो उसको कुछ हम सुनाएंगे नहीं तब तो नहीं होगा। उसने कहा क्या हमको समझा, और मारने के तैयार हो जाएगा। जो कोई आगे आएगा तो उसको भी धक्का देकर गिरा देगा। यही होता है। जब तो भगवान कहते ये कम से कम मरने के पहले तक जो इसको सहन कर ले, काम क्रोध के बाद जो स्थिति उसको आने नहीं दे, तो वही शुद्धता समाहित है, वही सुखी। जितने साधन भजन करे, यदि क्रोध हो जाता है बर्बाद हो गया। क्रोध का आया था, तो आया था किसका द्वारा? नरक का। काम क्रोध दोनों नरक के द्वारा। तीनों क्या है? लोभ। नरक के द्वारा है, इसको सहन करना है। काम क्रोध हो गया तो आगे जो उसकी स्थिति है अंतर है। जितने सावधान है बोलो, क्रोध होने के बाद गलत ही बोलेगा, कुछ ना कुछ बोल देगा। बड़े गुरुजन को भी कुछ ना कुछ बोल देगा, सीमा व्यतिक्रम कर लेगा, मर्यादा का भंग कर लेगा क्रोध होने पर। और क्रोध के कारण आवाज अगर कुछ निर्णय कर ले, गलत ही होगा। इसे क्रोध के समय कोई निर्णय नहीं करो, ऐसे क्या, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके जो निश्चय करता है गलत होता है। तो चुप रहो, दरवाजा बंद करे, बोलो नहीं, कुछ निर्णय नहीं करो, भगवान का नाम लो। मन नहीं लगे तो कुछ नाम लो, पाठ कर चुप रहो जाओ। शांत होने के बाद व्यवहार करना, नहीं तो बात नहीं करना। जो बोलता है और अनिष्ट होता है। कोई कुछ कहता है, बोला उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती होने से क्या करना चाहिए? स्वयं नरक चलना ना। उसकी गलती है तो हम क्रोध करेंगे। क्रोध करेंगे मतलब कहाँ जाएंगे? जो क्रोध करता है सबसे, उसकी तो गलती है, ठीक है, उसका फल तो प्राप्त करेगा। उसकी गलती के कारण स्वयं क्या करेंगे? क्रोध करेंगे। क्रोध करें तो कहाँ जाना है? हाँ, क्रोध समझ नरक का द्वार, इसलिए क्रोध से बचना है। ये भगवान कहते हैं अंतिम तक कम से कम सीमा करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं इसकी मरण सीमा करते तो भगवान जीवन है तो अवश्य में काम क्रोध वेग होगा। अनंत उसका निमित्त है, बहुत निमित्त, कितने निमित्त से कब कुछ हो जाएगा तो नहीं मालूम नहीं। इसे नहीं कि मैं जीत लिया, इसका नहीं समझना, विश्वास नहीं करना। कभी क्रोध करता, बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति कभी क्रोध हो जाता है। ये भगवान कहते भाष्यकार मरण सीमा करण जीवन तो अवश्य भावी काम क्रोध देगा, अनंत निमित्त है। जब तक मरण तब तक विश्वास नहीं करना, सावधान रहना। काम क्रोध तत्व इच्छा जितने सब दुख देने वाले, क्रोध तो प्रत्येक है नरक का द्वार है। काम क्रोध लोग क्रोध बोलो शक्नोति वै वयसोढुं प्राक् शरीर विमोचनम्।